परमेश्वर के अति पवित्र नाम को महिमा देते हुए आप सभी का मसीह के नाम से प्रेम अभिवादन। इफिसियों 5वां अध्याय 15वां और 16वां वाक्य ऐसा कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस वचन से बुरे दिन है, ध्यान से चले, इस विषय पर आज हम ध्यान करने के लिए प्रभु की शरण में आए। जहां इफिसियों के 5वें अध्याय के 16वें वाक्य में बुरे दिनों के बारे में बताया गया है, वही इसी वचन के आगे और पीछे के कई वाक्य हमें ये भी सिखाते हैं कि इन बुरे दिनों में हमें किस प्रकार का जीवन जीना है और कैसे जीना है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो कई बार लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि हमने जो वचन पढ़ा है उन वचनों पर हम रुक जाएं और ध्यान करें। कई बार वापस उन पीछे पढ़े हुए वचनों पर जाएं और ध्यान करें। उसी तरह 16वां वाक्य पढ़ने के बाद एक बार फिर 15वें वाक्य पर आ जाएं और ध्यान करें, तो हम एक साथ समझ सकते हैं कि ये बुरे दिन है, इसलिए ध्यान से और बुद्धिमानी से चले। यहाँ चले शब्द से क्या तात्पर्य है? यहाँ चलना पद हमारे व्यावहारिक जीवन को दिखाता है। परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया उसके आधार पर हमारा जीवन सिर्फ एक नाम का मसीही जीवन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जीवन एक व्यावहारिक मसीही जीवन होना चाहिए। हमारा मसीही जीवन में गिरने का कारण हमारा ध्यान कम हो जाने की वजह से होता है। अगर गिरने वाला व्यक्ति गिरने से ठीक पहले सचेत हो जाए तो वो व्यक्ति गिरने से बच सकता है। इस समय में जहां बड़े प्रभु भक्त भी अपने मार्ग से भटक कर गिर जाते हैं, उस समय में ये बहुत जरूरी है कि हम हर समय ध्यान रखें और बहुत बुद्धिमानी से चलें। ध्यान रखें कि हम किसी भी समय लड़खड़ा कर गिर सकते हैं, क्योंकि ऐसे गिरे हुए कई लोग हैं। इस बात को निरंतर ध्यान रखकर सचेत रहे और मसीह के साथ निरंतर लगे रहे। पहला कुरिन्थियों की किताब 1:30 ऐसा कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। जब साक्षात इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम उस यीशु में रहने के लिए अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम में से सांसारिक बातें दूर हट जाएंगी और परमेश्वर का ज्ञान, धर्म, पवित्रता और छुटकारा परमेश्वर में हमें मिलेगा। ये बड़ा बदलाव हमारे जीवन में प्रतिदिन होना चाहिए। यही सच्चा आत्मिक जीवन होता है। ये हमें निरंतर गिरने से बचाएगा। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 14वां वाक्य कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रियजनों, परमेश्वर ने उद्धार देकर इस धरती पे रखा और एक बड़ा वायदा हमसे किया कि देखो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये इसलिए नहीं किया कि वो हमें अकेला इस धरती पर छोड़ दे और हम कष्ट सहते रहें, लेकिन उसने हमें धरती पे इसलिए रखा कि उसके वापस आने के समय तक या फिर जब तक उसने हमें जीवन दिया है तब तक हम जयवंत जीवन जिए। उसके लिए पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दिया है। अगर उस पवित्र आत्मा में अपने आप को समर्पित करें और उसकी अगुवाई में चले, तो हम ठोकर खाकर गिरेंगे नहीं, लेकिन जीवन को सुख के साथ जयवंत होकर जिएंगे। एक परमेश्वर के भक्त के लिए इस धरती का हर एक दिन बुरा समय है, क्योंकि ये धरती हमारे योग्य नहीं है। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय के 40वें वाक्य के आधार पर हम सीखते हैं कि हम पाप और कुटिलता से भरी पीढ़ी के बीच में जी रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5वें अध्याय के पहले वाक्य में हम सीखते हैं, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में
तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। इसका अर्थ है तेस्सलोनिकियों की सभा के विश्वासी उस समय की पहचान रखने वालों में से थे। प्रियजनों, इसी प्रकार आज के इस दुष्ट समय को पहचानने की समझ प्रभु हमें देने पाए। उस तेस्सलोनिकियों की सभा के समान हम भी अपने डर को दूर करके आत्मा में बढ़कर एक दूसरे से प्रेम करके एक दूसरे का ध्यान रखकर और सहनशीलता और क्षमा दिखाकर एक दूसरे को संभालने वाले बने। बुराई को अच्छाई से जीतकर हमेशा भलाई करने वाले बने। हम एक दूसरे की सहायता करने वाले बनकर प्रार्थना में आज के दिन की शुरुआत करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।